कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश सर सैयद टाउन, न्यू कराची, नाजिमाबाद बफर जोन में बादल बरसे। शहर कायद में आज से शुरू होने वाली सर्दी की लहर एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। ज़ियारत में बर्फबारी, कोयटा चमन धुकी में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में भी गजब की सर्दी, पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे। गुपस -8, लय पारा चनार -4, मीरखानी हुंसा -3 और सिकरदू में -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात से बंद, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर, ट्रेनें घंटों लेट, मुसाफिर परेशान। पुरम में अमन की बहाली, जिंदगी लौटने लगी। आज पहला काफिला अशय खुरनुश लेकर टल से पारा चनार रवाना होगा। सामान से भरे ट्रक टल पहुंचना शुरू हो गए। काफिला सुबह 10 बजे टल से रवाना होगा। गाड़ियों को हिफाजती हिसार में टल से पारा चनार और पारा चनार से टल लाया जाएगा। काफिले को सिक्योरिटी फोर्सेज और ज़िला इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी। इब्तिदाई तौर पर हफ्ते में 3 दिन काफिले चलाए जाएंगे। कोहार जरगे में अमन मुआहदे के बाद रास्ते खोलने का फैसला हुआ था। पारा चनार से टल तक की वाहिद शाहरा 21 नवंबर को हमले के बाद बंद कर दी गई थी। कुरम में क़याम अमन के लिए मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इकदाम का मुतालबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। शहरियों पर अंधाधुंध बमबारी और बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तबाही अलग अलग वाक़यात नहीं, ये सोचे समझे इकदाम हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उनके वतन से मिटाना है। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर फ़लस्तीनी मसले पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने का मुतालबा दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म का फितना ख़ारिज का मुकम्मल सफाया करने के आज़म का अयादा। फितना ख़ारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। केपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, उसे रोकना है। पाकिस्तान के दोस्तनुमा दुश्मन बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। आर्मी चीफ का अवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के पाक फौज के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। फोरम का हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने पर इत्तेफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को दहशतगर्दी से निजात के लिए किरदार अदा करना होगा। फोरम का अज़्म जाली खबरों और गलत मालूमात के खिलाफ का तदारुक करना होगा। फोरम का डिजिटल दहशतगर्दी से भी सख्ती से निमटने का फैसला। एपेक्स कमेटी का दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। आइंदा नस्लों की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। सूबे में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। सूबे में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सूबे में कानून साजी के लिए वज़ीर आला से रब्ता करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दीनी मदारिस मामले को खुश असलूबी से सुलझाने पर JUI सरबराह की कोशिशों को सराहा। इरफान सिद्दीकी ने मौलाना को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से भी आगाह किया। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। अफ़वाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत से तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है। 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि अटक जेल में उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और उसके बाद ये हुआ, ये जो पनिगाला में या KP में
उनको शिफ्ट करने की बात की गई। बुशरा बीबी के बारे में मुज़ाकराती कमेटी ने ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ना बुशरा बीबी जो है इन मामलात में मुदाखलत करती हैं। फैसल चौधरी की बुशरा बीबी के पस पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। बुशरा बीबी की कोई मुदाखलत नहीं है। मुज़ाकरात का मैंडेट बानी PTI ने दिया है। तर्जमान साहबजादा हामिद रजा हैं, उन्हीं की बात पार्टी पॉलिसी होगी। बानी PTI को 2 बार डील की ऑफर हुई, एक बार अटक जेल में ऑफर हुई 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, दूसरी बार अडयाला जेल में पेशकश हुई। तरदीदों के बाद यकीन हो गया कि ऑफर्स हुई हैं। मुज़ाकरात 2 फरीक के दरमियान होते हैं। पहले हुकूमत बताए कि इनका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। वकील बानी PTI फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल कर लिए। VPN के बढ़ते इस्तेमाल की मदद पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ बढ़ाने की ज़रूरत है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की। टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर होने की निशानदेही। वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रवि की भी तस्दीक। टेलीकॉम कंपनीज ने एक्स पर ब्लॉकिंग के मसाइल की निशानदेही की। टेलीकॉम कंपनीज ने वेब ब्राउजिंग और डेटा सर्विसेज पर कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया। PTI ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट और तजावीज़ वज़ारत IT को अरसाल कर दी। पैसों के लालच ने खालाजाद भाई को कातिल बना दिया। रावलपिंडी में ताजिर के कातिल का ड्रॉप सीन। मुलजिम मेहर अली ने अपने खालाजाद मोहसिन को फ़ोन करके अपने घर बुलाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने शवाहिद छुपाने के लिए इंतहाई सफाकत से लाश को तलब कर दिया। मुलजिम मेहर अली गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। एतराफ़ किया कि पैसों के लालच में अपने खालाजाद को कत्ल किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध के बायस मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जनावाला तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सक्कर तक धुंध के बायस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, साहिवाल और दीगर इलाकों में धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ड्राइवर्स फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मिलकर मुकाबला करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर आज़म को बताया कि हमारे 13 लोग शहीद हुए। लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कुल में दहशतगर्दी नहीं, दोनों फरीकों का मसला था जिसे हल कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। अफ़गान मसले पर तमाम हमसाया मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। भारत को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए। अचकज़ई की तजवीज़। हुक्मरानों को मुल्क के हालात का अंदाज़ा नहीं, कई मामलात पर तमाम इदारों को गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। बानी ने कहा कि मुल्क सिर्फ कानून की हुक्मरानी से चल सकता है। मुल्क में सियासी, मुआशी समेत हर किस्म का बहरान है। हुकूमत का हर गुजरता दिन मुल्क को बहरानों में धकेल रहा है। PP हुकूमत ने मुजाहिरीन पर लाठियाँ बरसाईं। अलामा राजा नासिर अब्बास। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला गजा की पट्टी पर गुज़श्ता 36 घंटों में 34 तबाहकुन फ़ज़ाई हमले, 2 सहाफ़ियों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। बमबारी से मुताबिक फ़लस्तीनियों का मलबे तले दब जाने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कतर में हमास और इसराइल में गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़। जंगबंदी के लिए गजा की पट्टी से सिहोनी फ़ौज का इनखला और मुस्तकिल सीज़ फायर ज़रूरी है, हमास का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेटों पर 316 रन से दूसरे दिन का खेल शुरू करेगा। जनूबी अफ्रीका की चौथी विकेट पर
235 रन की शानदार पार्टनरशिप। रियान विकेटन और टिम्बा का बॉलर्स पर लाठीचार्ज, दोनों ने सेंचुरियां बनाई। रियान 174 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, टिम्बा 106 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार, जख्मी होने के बायस दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए।